और राम जी का वनवास क्यों हुआ जरा बताइए? पिता के वचन से। यदि राम जी वन में ना जाते, हम कैकेयी माँ को बुरा कहते हैं, कैकेयी माँ को कहते हैं वो तो बड़ी खराब है, उन्होंने राम जी को वन में भेज दिया। तो कैकेयी माँ को देखने की दो दृष्टि है। एक तो जीव के धरातल पे यदि आप देखो तो कैकेयी माँ जो है ऐसी हैं जो पतिव्रता, महान पतिव्रता है कैकेयी माँ, परम सती है कैकेयी माँ। लेकिन जब ऐसी बुद्धिमान महिला, गंभीर महिला यदि बुरी संगति में पड़ जाती है तब क्या होता है यह समझ आता है। कैकेयी माँ कैसी थी? परम पतिव्रता। लेकिन जब मंथरा रूपी कुबुद्धि के चक्कर में पड़ गई तब उनसे ऐसा कृत्य हो गया कि राम जैसे पुत्र को उन्होंने वन में भेज दिया। तो यह समझ में आता है कि कैकेयी माँ बुरी संगति के कारण उन्होंने ऐसा करा राम जी के साथ। एक तो ये है। और दूसरा यदि आध्यात्मिक अर्थ में ले तो कैकेयी माँ जैसा महान पात्र पूरे रामचरितमानस में है ही नहीं। कैकेयी माँ जैसे महत्वपूर्ण पात्र ना इस रामचरितमानस में है ही नहीं। वो कैकेयी माँ ही है जिसके कारण शबरी माता को राम जी के दर्शन हो गए। कितने हजार वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। यदि कैकेयी माँ राम जी को वन में नहीं भेजती तो शबरी को राम कैसे मिलते? वो पहाड़ पे हनुमान जी जो रहते हैं उनको राम कैसे मिलते? जरा बताओ कैसे मिलते? वो जो निषाद है, जो दुनिया से निष्कासित है, समाज ने उन्हें निष्कासित कर दिया है कि तुम तो शूद्र हो। यदि राम जी वन में ना जाते तो निषादों को कौन अपनाता? निषाद को कौन अपनाता? उस केवट को कौन अपनाता जो केवट कई हजारों वर्ष से राम जी के चरण पखारना चाहते हैं, कई हजार वर्षों से। यदि राम वन में ना जाते तो सरभंग ऋषि की प्रतीक्षा कैसे पूरी होती? तो कैकेयी माँ है जिनके कारण इतने सारे भक्तों को राम जी मिले। तो कैकेयी माँ बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र। कैकेयी माँ राम जी से इतना प्रेम करती थी कि राम जी ज्यादातर कैकेयी माँ के साथ ही रहते थे, ज्यादा अधिक वो कैकेयी माँ के ही साथ में रहते थे। और कैकेयी माँ के साथ में ही राम जी शयन करते थे, लेटते थे कैकेयी माँ के साथ में। एक दिन कौशल्या माँ ने कहा कि पुत्र तू है तो मेरा पुत्र, लेकिन तू मेरे साथ तो शयन करता नहीं है, मैं तो तेरी जननी हूं ना। तो कैकेयी माँ ने राम जी से कहा पुत्र एक काम करो, आज अपनी जननी के साथ चले जाओ, अपनी जननी के साथ जाके सो जाओ। तो राम जी चले तो गए कौशल्या मैया के पास, लेकिन रात के 12 बज गए, उनको नींद नहीं आई। तो कौशल्या माँ की नींद खुली तो उन्होंने कहा पुत्र अभी तुम सोए नहीं। राम जी ने कहा मैया मैं क्या कहूँ, मुझे कैकेयी मैया के बिना नींद ही नहीं आती, कैकेयी मैया के बिना मुझे नींद ही नहीं आती। तो कौशल्या माँ ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चल तुझे मैं छोड़ के आ जाती हूँ, तू वहीं सो जा, कैकेयी के पास ही सो जा। तो वो राम जी को लेकर के गई कैकेयी मैया के महल में। और जब उनके महल में गई तो उनके महल से जो है भीतर से रोने की आवाज आ रही थी। कैकेयी माँ के महल के भीतर से रोने की आवाज आ रही थी। और जब कौशल्या माँ भीतर गई, आश्चर्य में पड़ी हुई जब भीतर गई तो जाकर देखा कि कैकेयी जो है वह दरवाजे के पीछे छिप करके रो रही है। उनसे पूछा गया तो पूछने पे उन्होंने कहा कि मुझे राम के बिना नींद नहीं आती, मैं राम के बिना एक क्षण नहीं रह सकती। कैकेयी माँ ने कहा मैं राम के बिना एक भी क्षण नहीं रह सकती। इतना प्रेम है कैकेयी माँ का राम जी के लिए, फिर भी उन्होंने जो है वन में क्यों भेज दिया? अच्छा एक बात और है, जब राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए जनकपुर गए, उस समय की बात है कि कैकेयी माँ को एक स्वप्न आया
जिसे आप कहते हो सपना, उन्हें एक स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने बहुत सुंदर महल देखा। और जब प्रातः काल उठी, ये जो कैकेयी मैया है, यह सबसे छोटी रानी है, इसलिए इनको दशरथ जी ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि ये छोटी रानी है। घर में जो छोटा होता है उसको ज्यादा प्रेम मिलता ही है। तो कैकेयी माँ जो है जिद कर दी कि मुझे वो जो मैंने सपने में महल देखा वो मुझे चाहिए। दशरथ जी ने कहा वो सपने का महल था, वो सपने में ही है, उसको बनवा थोड़ी ना सकते हैं। लेकिन कैकेयी माँ ने कहा हम नहीं जानते, हमको सपने का महल चाहिए ही चाहिए। अब जो है दशरथ जी के मित्र हैं देवराज इंद्र, दशरथ जी के मित्र हैं, तो उन्होंने जो है विश्वकर्मा जी से कह करके वह सपने का महल बनवा दिया। सपने का महल बन गया। अब गृह प्रवेश हो रहा था, गृह प्रवेश तो होता ही है, गृह प्रवेश हो रहा था और हो चुका था। बस उस महल में जा ही रही थी कैकेयी माँ, तब तक वो जनकपुर से पत्र आ गया था कि भाई विवाह जो है धनुष तोड़ दिया है राम जी ने और बारात लेके चलना है। और जैसे ही वो पत्र आया और दशरथ जी ने जो है भरत जी ने पढ़ करके सुनाया, भरत जी ने ही पढ़ करके सुनाया। और भरत जी ने जब पढ़ करके सुनाया, तीनों माताओं ने सुना, कैकेयी माँ ने सुना, तो कैकेयी माँ ने अपने कदम पीछे कर लिए, बोली कि अब इस महल में मैं नहीं रहूंगी, ये जो सपने का महल है अब इसमें मैं नहीं रहूंगी। अब यह मैं अपनी राम और अपनी बहू सीता को उपहार में दूंगी, मैं इसमें नहीं रहूंगी। जो महल उन्होंने इतना जिद करके बनवाया, एक बार में कहा नहीं इसमें अब मेरी बहू सीता रहेगी। और वह स्वर्ण का महल था, कनक भवन, कनक का भवन था। और वह कनक भवन आज भी है। कनक बिहारी सरकार राम सीता जी वहीं विराज रहे थे, वही उनका जो है महल था। अब हालांकि वहां पे इतना अब सोना नहीं रहा, क्योंकि काफी समय लगभग 9 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, तो स्वर्ण तो अब नहीं है, वहां पे स्वर्ण का महल नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा स्वर्ण वहीं लगा हुआ है, दरवाजे में स्वर्ण जो है, चौखट पे स्वर्ण, सबसे ज्यादा स्वर्ण कनक भवन में ही है। तो वह जो कनक भवन है वह भूमि अभी भी है, पर वो महल नहीं रहा, पर वह कैकेयी माँ को उपहार दिया हुआ था राम जी को। और वहीं पे राम जी सीता जी विराजते हैं। और आज भी जब व्यक्ति कोई भी अयोध्या जाता है तो बिना कनक भवन दर्शन करे वह नहीं रह पाता है। और जो अयोध्या में रहता है वह कनक भवन यदि ना जाए और कनक बिहारी सरकार का दर्शन ना करे तो उसका मन नहीं लगता। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है कि यदि आप अयोध्या में वास करते हो और कनक बिहारी सरकार को नहीं देखने जाते हो, नहीं दर्शन करने जाते हो, तो लगता है कि मेरा अधूरा है अयोध्या में रहना, मन नहीं लगता है। तो वहां के संत जो है गाते हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, पड़े रहो। तो कई सारे संत हैं, आज भी वहां आप जाओगे तो दरवाजे पे आप ध्यान से देखना तो छिप छिप के जो है कहीं खम्बे के पीछे, कहीं खम्बे के पीछे बहुत सारे संत बैठे होते हैं और वो ना जाने क्या लिखते पढ़ते रहते हैं और वहीं से जो है देखते रहते हैं कनक बिहारी सरकार को, वहीं जो है वहीं पड़े रहते हैं 24 घंटे। और आप ध्यान दोगे तभी उन्हें देख पाओगे, वो बड़ी छिप छिप के जो है पूरे छिप छिप के वहीं रहते हैं। तो वो कनक भवन जो है वह कैकेयी माँ का उपहार दिया हुआ है। ऐसा प्रेम था कैकेयी माँ का राम जी के प्रति, ऐसा प्रेम था। लेकिन फिर भी उन्होंने राम जी को वन में क्यों भेजा? इसका अर्थ यह है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसे आप सुखी देखना चाहते हो। जिससे भी आप प्रेम करोगे आप चाहोगे कि वह खुश रहे। यदि आप प्रेम करते हो और खुश नहीं देखना चाहते हो तो प्रेम प्रेम नहीं है। यदि प्रेम आप करते हो तो प्रेम का सबसे पहला लक्षण होता है कि जिससे प्रेम करते हो उसको आप सुखी देखना चाहते हो, खुश देखना चाहते हो, बस खुश रहे। तो कैकेयी माँ ने ये जान लिया कि ये जो मेरा राम है इसको वन जाने में ही खुशी है, वन जाने में ही इसे सुख है। यदि मैंने अयोध्या में रखा, यदि राम जी अयोध्या में रहे तो उतने खुश नहीं रहेंगे जितने खुश ये वन में रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे और उन सबके साथ रहेंगे जिनका कोई नहीं है। वो जानती थी, इसलिए राम जी ने कहा तो कैकेयी माँ ने ये स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि हर हाल में ये राम प्रसन्न रहे, क्योंकि वो राम जी से प्रेम करती थी।
हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भी चाहिए कि हमारे भगवान को जो है हम वही अर्पित करें जो हमारे भगवान को प्रिय लगता हो। हर हाल में मेरे ठाकुर प्रसन्न रहे। तो कई माँ ये समझ गई तो उन्होंने जो है वन का वचन मांगा। ये उनका अथाह प्रेम है। अपने का बलिदान करके, स्वयं को कलंकित करके कोई अपने बेटी का नाम कई नहीं रखता है कोई नाम से सब जो है कई। अभी उदाहरण लोग दे देते हैं, अरे ये तो कई जैसी है जो अपने पुत्र का ही सुख नहीं देख सकती। तो कई माँ ने अपने नाम को कलंकित कर लिया, अपने ही पुत्र को जो है छोड़ देना पड़ा। भरत जी ने त्याग दिया, तो हमारी माँ नहीं हो। ऐसी कई माँ है, तो कई माँ बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। जब राम जी छोटे से थे तो एक दिन जो है गए दौड़े और जाकर के कई माँ के ऐसे आंख बंद कर लिए। ऐसी कथा आती है कि एक बार राम जी छोटे थे तो जाकर के जो है कई माँ के ऐसे नेत्र उन्होंने बंद कर दिए और कहने लगे, बताओ माँ मैं कौन हूँ। तो कई माँ को लगा कि अवश्य ही ये लक्ष्मण या शत्रुघ्न होगा, क्योंकि वही दोनों नटखट हैं और मेरा राम तो बहुत सीधा है और मेरा भरत भी बहुत सीधा है। तो अवश्य ही लक्ष्मण या शत्रुघ्न है। तो शत्रुघ्न तो है नहीं, अभी खेलने गए हैं, तो ये पक्का लक्ष्मण है। और उन्होंने जो ही बताया कि लक्ष्मण हो आप, तो राम जी जो है ताली बजा करके हंसने लगे। माँ मैं जीत गया, तुम में पहचान नहीं पाई। अब तो तुम्हें उपहार देना पड़ेगा हमें, अब तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। कई माँ ने हंसकर कहा, पुत्र मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, तो मांगो। तो राम जी ने कहा कि माँ मैं जो मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे जैसे। पहले वचन दो कि वो जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे। कई माँ ने कहा, पुत्र मांगो तो सही, मेरा राम कुछ मांगे और मैं दूं ना, तो मांगो। तो राम जी ने कहा, लेकिन माँ जो मुझे मांगना है, यदि मैंने वो मांग लिया तो तुम्हें विधवा होना पड़ेगा, तुम विधवा हो जाओगे। यह सुन करके कई माँ अचेत हो गई। लेकिन राम जी ने कहा कि माँ मेरी मांग नहीं बदलेगी। कई माँ ने अपने हृदय पे पत्थर रख के कहा, ठीक है मैं विधवा होने को तैयार हूं। फिर राम जी ने कहा कि माँ तुझे कलंकित भी होना पड़ेगा। राम जी ने कहा, पुत्र मैं तेरे लिए कलंकित होने को भी तैयार हूं, तो बता तुझे क्या चाहिए। तब राम जी ने बताया। राम जी ने कहा कि माँ मेरी खुशी वन जाने में है, मेरी खुशी वन जाने में है। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं वन में रहूंगा। मेरा जब राज्याभिषेक होगा तो मेरा राज्याभिषेक तुम होने मत देना, तुम कह देना कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो। जो कई माँ राम जी से इतना प्रेम करती हैं कि उनके लिए विधवा होने को तैयार हैं, वो अब कह रहे कि मैं 14 वर्ष के लिए चला जाऊं, तो बताओ उस माँ पे क्या बीतेगी। वो अचेत हो गई, बार बार उठती, बार बार अचेत होती और फूट कर रोती और बार बार वो कहती कि राम मैं सब मानने को तैयार हूं, पर ये मानने को तैयार नहीं है कि तू 14 वर्ष के लिए वन में जाए, मैं तुझे नहीं भेज सकती। लेकिन राम जी अपने जिद पर अड़े रहे। राम जी ने कहा, मुझे चाहिए तो चाहिए, मेरी खुशी इसी में है। और तब जो है कई माँ ने यह भी वचन दिया, ठीक है। इतना अथाह प्रेम है कई माँ का, इतना अथाह प्रेम है। उन्होंने कहा ठीक है। अब वह वचन जो कई माँ ने दिया था वह भूल चुकी थी। जब राम जी के राज्याभिषेक का निर्णय आया तो कई माँ बहुत ही प्रसन्न थी। वह भूल गई थी कि मैंने वचन क्या दिया था बाल्यकाल में। और मंथरा ने कुछ नहीं किया, मंथरा ने आकर केवल स्मरण करा दिया कि कई तू स्मरण कर, तेरा वचन तू स्मरण कर। तो मंथरा ने आके केवल याद दिलाया। यदि कई माना होती तो रावण का साम्राज्य होता, राक्षसों का साम्राज्य होता।
ये कैकेयी मां महत्वपूर्ण पात्र है। और उन्होंने दशरथ जी से कहा, दो वचन मांगे, तापस वेश विशेषी उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। और पहला वर उन्होंने मांगा, सुनो प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। ये 2 वर उन्होंने मांगे थे। और दोनों वर जब दशरथ जी के कान में पड़ा था तो दशरथ जी की जो वेदना थी ना, जो कष्ट था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी वेदना ऐसी थी, ऐसी वेदना थी उनकी कि संत कहते हैं कि आज भी धरती फट जाती है ना। देखो धरती फटती है, दरार पड़ता है ना मिट्टी में, धरती पे। तो कहते हैं कि दशरथ जी की ऐसी वेदना थी कि उस वेदना को याद करके आज भी धरती का कलेजा फट जाता है। ऐसी वेदना थी दशरथ जी। वो बार बार कहते रहे, बार बार कैकेयी मां को कहते रहे कि अपना निर्णय तुम बदल लो। चरणों में गिर के बार बार कहते रहे कि अपना निर्णय बदल लो। लेकिन कैकेयी मां ने अपना निर्णय नहीं बदला। और जो है अंत में यही हुआ कि दशरथ जी राम राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। और यह जो मृत्यु है ना दशरथ जी की, ये जो दशरथ जी की मृत्यु है राम जी के वियोग में ना, बहुत सौभाग्यशाली है। जिसके प्राण राम जी के वियोग में जाए, उसके भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? बताओ जरा, कोई कर सकता है? राम राम कहते हुए और राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया।